एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वप्निल और आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक केक जिसमें हम यूज़ करेंगे ड्रिप इफ़ेक्ट। तो ड्रिप्स मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एग्जैक्ट रेशो नहीं आता है और वो उतनी परफेक्ट ड्रिप्स नहीं बन पाती हैं, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं डार्क चॉकलेट पे या वाइट चॉकलेट पे तो दोनों के ही रेशो में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ आज मोका फ्लेवर। इसमें मैंने कॉफ़ी का शुगर सिरप ऐड किया हुआ है। इस सिरप में मैंने सिर्फ आधा चम्मच चीनी डाली है और आधा चम्मच कॉफ़ी, छोटी चम्मच, और थोड़े से पानी में मैंने उसे 1 कप पानी में उसे मैंने बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करके मैंने एक स्प्रे बॉटल में रख लिया। हर बार मैं यही करती हूँ, चाहे कोई भी फ्लेवर का केक बना रही हूँ, मैं हमेशा स्प्रे बॉटल में शुगर सिरप को रख लेती हूँ ताकि वो आसानी से ताकि मुझे बहुत ईजी रहे और अच्छे से वो स्प्रेड हो वाटर। तो ये केक बनाना मैंने शुरू किया है। ये जो आपको क्रीम दिख रही है बेसिकली इट्स वेरी थिक गनाश, और उसमें मैंने थोड़ा सा विपिंग क्रीम का यूज़ किया है क्योंकि मोका केक में हम हमेशा गनाश का यूज़ करते हैं एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेसिकली गनाश एंड विपिंग क्रीम। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई थी जो कि ऐसा कभी भी होता नहीं है, बट आई डोंट नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपन कि लाइट का इशू था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और केक थोड़ा थोड़ा करके डिले ही होता जा रहा था, जिस वजह से ये जो केक आपको बेस दिख रहा है ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ था। और जब हमारा केक अच्छे से ठंडा ना हो तो हर एक चीज़ उस पर आप जो कुछ भी लगाएंगे वो पिघलने लग जाएगा। तो अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे आएगी। और इसमें मुझे बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया था इस केक को एक फ़ाइनल शेप में लाने के लिए। दो हमने कर लिया था और अच्छे से बन गया था, बट बहुत डिफ़िकल्ट था। भले ही आप अपने कस्टमर को या घर के लिए अगर आपको बनाना हो तो आप थोड़ा उसको लेट कर दें, लेकिन कभी भी गरम उस पर, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि गरम 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 था, बट ये था कि बहुत हल्का ही वो वार्म बचा हुआ था, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो पाया था। दैट्स व्हाट आई मीन। और अब बहरहाल मैंने इसमें डाला है चॉकलेट गनाश। चूँकि मैं इसको ये है फ्लेवर मोका, पर इसको थीम मैं पिंक में ही रखना चाहती थी, तो इस गनाश में मैंने डाला है 1:1 रेशो में ये गनाश मैंने बनाया, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा लिक्विड ही प्रेफर नहीं करती हूँ। ये भी सेट हो जाएगा। तो ये 1:1 गनाश में 1 इज़ चॉकलेट एंड 1 इज़ क्रीम, फुल क्रीम, और उसमें मैंने थोड़ा सा फुशिया पिंक और हल्का सा रेड, दोनों कलर्स को मिला के ये गनाश प्रिपेयर किया था। तो इसके बाद इसकी हम प्रॉपरली क्रम कोटिंग अब करेंगे, और क्रम कोटिंग करने के बाद, क्योंकि ये ½ kg केक है तो ऑलरेडी इतने में ये हो जाता, बट चूँकि इस केक में 3 लेयर निकली थी तो मैंने सोचा क्या मैं एक लेयर को रखूँगी, तो मैंने इसको थोड़ा सा हैवी बना दिया था। तो अब ये हम फाइनल कोटिंग कर रहे हैं, और ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि एक साइड बेचारा ये लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा जैसा एक साइड पे टेढ़ा होना इसने शुरू कर दिया है, क्योंकि बेस ही जो था वही ढंग से ठंडा नहीं हुआ था। ऊपर के दोनों स्पॉन्ज फिर भी ठीक ठीक ठंडे हो चुके थे। और तो अभी ये प्रॉपरली क्रम कोट कर दिया है। नीचे वाली जो लेयर थी वो बेसिकली उसके ऊपर के जो दोनों लेयर हैं वो स्लिप हुए थे, तो उसको मैंने सारी क्रीम हटा के जो पिघल गई थी उसके बाद मैंने रीवर्क किया क्रीम के ऊपर, और नीचे वाले बेस पे फिर से क्रीम लगाई थी। और वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, बहुत मेसी हो गया था एंड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। और अब ये ऑलमोस्ट क्रम कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये केक बोर्ड को मैं क्लीन कर रही हूँ। केक बोर्ड को तुरंत ही क्लीन करना ज़रूरी है फ्रिज में डालने से पहले, ताकि जो क्रीम है वो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा ना चिपक जाए, और फिर उसको जो आपको ये आपकी किचन टॉवल है इसको आपको गर्म पानी से सोक करने के बाद उसके बाद क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज़ ईज़िली क्लीन नहीं होता है।
और अभी भी देख सकते हैं आप, अभी भी केक ब्लीड कर रहा है। बेसिकली ब्लीडिंग मींस साइड से ये जो निकल जाता है गनाश, जो भी हमारी फिलिंग होती है, फ्रूट फिलिंग हो या गनाश की फिलिंग हो, जो भी लिक्विड फिलिंग होती है बेसिकली वो। और अब उसको हम उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, बस ऊपर से हम क्रीम लगा देंगे और ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि वो गनाश था तो वो वहाँ से निकलने के बाद ही उसी एक स्पेसिफ़िक जगह पे वो चिपक गया था, वहीं फ्रीज़ हो गया था आई वुड से। लेकिन अगर यही ये फ्रूट फिलिंग होती तो वो पानी जब छोड़ता है तो पानी नहीं रुकता है, वो बेस को भी गीला करता है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वैसे केक बनाना बहुत ही ईजी टास्क है, लेकिन हाँ कुछ कुछ कभी कभी ऐसे क्राइसिस आ जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और तभी हमें पता चलता है, अगर हमने केक अपने आप बनाना सीखा है तब हमें पता चलता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और इसी तरीके से हम सीखते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आना भी बेसिकली ज़रूरी है, जैसे लाइफ में होता है। तो एनीवे, तो इसकी फाइनल मैं कोटिंग कर रही हूँ लाइट पिंक क्रीम एंड गनाश के एक कॉम्बिनेशन को यहाँ बनाया हुआ है। और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम इस पे ड्रिप इफ़ेक्ट देंगे, जो गनाश हमने पहले बनाया था उसी से। आपने अगर पहले के मेरे लॉन्ग वीडियोस देखे हैं तो हर बार मैंने बोला है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एसीटेट शीट कट आउट। ये एसीटेट शीट कट आउट है बेसिकली, ये एक हार्ड नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, और उससे अगर कभी भी हम फाइनल फिनिशिंग देते हैं तो बहुत ही क्लीन आती है। प्लस वो जो क्रीम है उसको हटाती नहीं है, मतलब उसी में ही बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट ये देता है। एसीटेट शीट से ही वो इफ़ेक्ट आता है। अगर हम स्टील स्क्रैपर या प्लास्टिक स्क्रैपर से उसको करेंगे तो वो उतना अच्छा अकॉर्डिंग टू मी इसी से ही आ पाता है, लेकिन वो जस्ट फाइनल फिनिशिंग के लिए, बाकी केक आप उससे और ज़्यादा उसमें कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ड्राइंग स्पून। ड्रिप के लिए मुझे ड्राइंग स्पून काफ़ी इजी और कन्वीनियंट लगा। आप इसे पाइपिंग बैग में डाल के भी इससे आप ड्रिप इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इस गनाश में मैंने 2 टीस्पून क्रीम और ऐड करी थी टू गिव इट द ड्रिप इफ़ेक्ट, क्योंकि उससे पहले वाला थोड़ा सा गाढ़ा था जस्ट जो मैंने आपको बताया, और वो हम अंदर फिलिंग के लिए परफेक्ट था। बट ये ड्रिप एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक जाए उतना ही थिकनेस हमें बस चाहिए होता है। तो मैंने सिर्फ 2 टीस्पून इसमें और मिलाया था क्रीम, और ये परफेक्ट ड्रिप टेक्सचर बन गया था। अदरवाइज़ अगर मैं और ज़्यादा क्रीम मिला देती तो ये एकदम बह के नीचे तक आ जाता। बह के नीचे तक तो अभी भी आ सकता है जहाँ अगर कहीं पे ज़्यादा हो गया तो, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी थोड़ी करके इसीलिए डालनी होती है। और बस ये ऑलमोस्ट फाइनल की तरफ है। तो अगर ऐसा थोड़ा भी डाउट है कि ये ड्रिप्स बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं या ज़्यादा आपने लिक्विड डाल दिया है, तो हमेशा इनवर्ड आप इसको पहले जैसे मैंने किया अंदर की तरफ आप क्रीम को लीजिए और उसके बाद ऐसे रोटेट करके इसको डेकोरेट कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा इसको सर्कुलर मोड में भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि उससे भी ये नीचे की तरफ पूरा नीचे तक जा सकता है। और ये हो गया है प्रिपेयर एंड आई एम सो हैप्पी। तो अब हम फाइनल डेकोरेशन कर देते हैं। ये ड्रिप इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आया है, इट्स वेरी सेटिस्फैक्ट्री टू मी। और अब मैं इसे नोज़ल 2D की मदद से ये रफल इफ़ेक्ट दे रही हूँ। रफल इफ़ेक्ट एक और नोज़ल हमें प्रोवाइड करती है विच इज़ 1D। तो ये क्यूट लगते हैं, पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, और अभी भी इन नॉर्मल केक्स इट गिव्स एन एलिवेटेड लुक। तो ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े आई एम सो हैप्पी, तो मैं थोड़े से इसमें शुगर बॉल्स डाल के इसको फाइनल कर लेती हूँ। और एक फाइनल टच के लिए आई एम जस्ट डस्टिंग इट विथ सिल्वर डस्ट। तो ये फाइनल हो चुका है एंड इट्स लुकिंग प्रिटी। एंड फाइनली अ हैप्पी बर्थडे टैग फॉर द गर्ल।
तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।